हेलो बच्चों। तो हमें यहाँ क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है कि फॉर एन एक्सोथर्मिक केमिकल प्रोसेस अकरिंग इन दी टू स्टेप्स एज फॉलोज। हम देखो यहाँ पे एक्सोथर्मिक बोला है ना, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हमारा काम आएगा। टू स्टेप हमारे क्या हैं? पहला हमारा ए और बी क्या कर मिलके क्या बना रहे हैं? एक्स बना रहे हैं। मतलब ये हमारा क्या है? इंटरमीडिएट बन रहा है बेसिकली। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? जो बीच में ही बने और उधर ही कंज्यूम हो जाएं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं? इंटरमीडिएट होता है। और ये हमारा देखो फिर दूसरा रिएक्शन क्या है? फास्ट है। पहला रिएक्शन स्लो है। इस स्लो वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है? इसका मतलब इसका एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, ठीक है। फास्ट मतलब एक्टिवेशन एनर्जी हाई, एक्टिवेशन एनर्जी। देखो एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, इसलिए रिएक्शन स्लो स्लो हो रही है, क्योंकि हम इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, फास्ट करने के लिए। तो उतनी एनर्जी पे ये रिएक्शन स्लो हो रही है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये फास्ट रिएक्शन है, मतलब इसका क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी लो है। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी देखो ऐसे है। तो ये जितना कम बैरियर, जितना कम होगा, छोटा होगा, रिएक्शन हमारी उतनी फास्ट होगी, उतनी ही कम एनर्जी देके हमारी रिएक्शन हो जाएगी। अगर ये हमारा बैरियर हाई हुआ, ठीक है, और भी हाई हुआ, ऐसे हाई हुआ, तो क्या होगा? हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी और रिएक्शन हमारी उतनी ही एनर्जी देने पर क्या होगी? स्लो होगी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? लो होगी अगर रिएक्शन फास्ट है, और एक्टिवेशन एनर्जी हाई है अगर, तो रिएक्शन हमारी स्लो होगी। तो यहां से हमें इन दोनों के बम्प पता चल गए कि ये हमारे जो ये है एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ, हमको पता चल गया कि ए से ए बी प्लस मिलकर एक्स बनाएंगे, वो वाला तो हमारा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और ए और बी मिला के जो एक्स से ए बी में जा रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसका हमारा जो ये बैरियर है वो कितना क्या होना चाहिए? कम ऊंचा होना चाहिए, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अब देखो इसमें तो कह रहा है पहले ग्राफ में कि हमारा इसका बैरियर ज्यादा है, जबकि इसका बैरियर देखो, इसका बैरियर इसने क्या बता रखा है? इसका बैरियर देखो ज्यादा बता रखा है, और इसका बैरियर देखो कितना कितना सक बता रखा है, ठीक है। तो ये बैरियर छोटा बता रखा है और ये बैरियर बड़ा बड़ा बता रखा है। तो इसका मतलब क्या है? ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा यहीं से ही, ठीक है। इसके ऑपोजिट होना चाहिए। इसमें तो केवल एक ही बैरियर बता रखा है, कोई इंटरमीडिएट बना ही नहीं रखा, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें क्या कर रखा है इसने? पहला स्लो स्टेप है, मतलब पहले में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब इसका बैरियर हाई होगा। तो देखो पहला बैरियर इसका हाई है, ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा बैरियर हाई छोटा है, ये वाला क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। ये वाला देखो ऐसे ही, तो ये वाला भी क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। ये अब देखो इन दोनों में से कौन हो सकता है? अब हम देखो कौन सी इंफॉर्मेशन और भी गिवन है हमें। अब ये बोल रहा है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब क्या है? कि रिएक्शन हमारे रिएक्शन कंप्लीट होने पर हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है रिएक्शन से, ठीक है। एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज होने के लिए क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारा प्रोडक्ट बना वो मोर स्टेबल बना। देखो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई, और रिएक्टेंट हमने यहाँ पे लिए थे, तो जो हमारी इतनी एनर्जी है ये क्या हुई? डेल्टा एच, ये हमारी नेगेटिव, ये हमारी रिलीज हुई, ठीक है। ये हमारे जब इतना स्टेबल हो गया तो इतनी एनर्जी हमें इसने रिलीज करके दी, इतनी एनर्जी, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ तो इसने रिलीज की, तो हमें क्या चाहिए? और ये अगर एनर्जी इसने रिलीज की तो क्या है? ये हो गई एक्सोथर्मिक। एनर्जी रिलीज करना मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हमारा प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, ठीक है, प्रोडक्ट मोर स्टेबल है और रिएक्टेंट हमारे लीस्ट कम स्टेबल थे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि प्रोडक्ट ये हमारे क्या है? रिएक्टेंट मोर स्टेबल है, और ये हमारा प्रोडक्ट क्या है? लीस्ट स्टेबल है। देखो स्टेबिलिटी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी, हर एक सिस्टम क्या करना चाहता है? पोटेंशियल एनर्जी कम, मतलब मोर स्टेबल, समझ रहे हो? एनर्जी अगर कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी लो है तो हमारी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बता रहा है और इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो मतलब यहाँ से हमारा, अगर हम यहाँ पे जाएं, ये हमारा प्रोडक्ट है, तो इतनी एनर्जी हमको और देनी पड़ेगी सिस्टम को, इतनी एनर्जी में रखने के लिए, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगी?
एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये कहता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन ये कह रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा चौथा, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।